दोस्तों, पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान और लू यान पार्टी में एंट्री करते हैं। उन दोनों को देखकर जियांग और लिली तो शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी सभी लोग लू यान और हान के पास जाते हैं और उनसे बात करने लगते हैं। ये देखकर जियांग और लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जियांग उन लोगों से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये लड़की मिस्टर टोंगयान की डॉटर नहीं है, ये तो बस एक मामूली सी लड़की है, तुम इसके आगे पीछे क्यों कर रहे हो। तभी लिली भी बोलती है कि जियांग सच बोल रहा है और ये इसके साथ में जो लड़का है वो भी एक बेरोजगार इंसान है। वो लोग ये सुनकर बोलते हैं कि तुम दोनों ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो जियांग बोलता है कि मैं इनके बारे में अच्छे से जानता हूँ, ये मेरी एक्स वाइफ लुयान है, 3 दिन पहले ही मैंने इससे डिवोर्स लिया है, तो ये मिस्टर टोंग यान की डॉटर कैसे हो सकती है। मिस्टर शेन बोलते हैं तुम दोनों को पता भी है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ये मिस्टर टोंग यान की इकलौती बेटी है, अगर इन्हें नाराज किया तो ये तुम्हारा बिजनेस बर्बाद कर देंगे, इसलिए अभी इनसे माफी मांगो। लेकिन जियांग और लिली बोलते हैं ये मामूली लड़की हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम इसे अच्छे से जानते हैं। लू यान हान से बोलती है बेबी, क्या तुम इन दोनों को जानते हो, ये हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। तो हान बोलता है लगता है कि इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं, मैं इन जैसे लो क्लास लोगों को नहीं जानता। जियांग को गुस्सा आता है और हान से बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसी बात बोलने की, तुम्हारे जैसे लोग मेरी कंपनी में वॉचमैन की जॉब करते हैं। तभी हान उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है अगर और एक शब्द भी अपनी गंदी जुबान से निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान निकाल लूंगा। लुयान हान से बोलती है तुम सच में कितने औनसम हो। ये देखकर लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जियांग गार्ड को बुलाता है और बोलता है मैं टोंग ग्रुप का पार्टनर हूँ, इसलिए तुम सबको मेरे ऑर्डर मानने होंगे, और फिर वो हान को मारने का हुक्म देता है। तभी वहां पर टोंग ग्रुप के सेक्रेटरी आते हैं। जियांग फौरन उनके पास जाता है और उन्हें बोलता है यहाँ पर एक लड़की है जो मिस्टर टोंग यान की डॉटर होने का झूठा दावा कर रही है। ये सुनकर सेक्रेटरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बोलते हैं वो कौन है और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी मिस्टर टोंग की डॉटर का नाम इस्तेमाल करने की। लेकिन जब वो लू यान को देखते हैं तो फौरन चुप हो जाते हैं। जियांग लू यान से बोलता है अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, अगर तुम दोनों अपनी नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगो तो मैं मिस्टर सेक्रेटरी से तुम्हारे लिए बात करूंगा, वो बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें यहाँ से ठीक ठाक जाने देंगे। लिली जियांग से बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम भूल गए कि अभी हान ने तुम्हें सबके सामने हिट किया था, तुम उन्हें इस तरह माफ नहीं कर सकते, इन्हें सजा दो। जियांग सेक्रेटरी से बोलता है कि आप इन दोनों को जेल में डाल दो, तभी इन लोगों को अकल आएगी। सेक्रेटरी सीधे जियांग को एक जोर से थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैम के बारे में ऐसा बोलने की। फिर वो लू यान के पास आते हैं और बोलते हैं शायद इन लोगों को गलत फहमी हुई है, ये लोग आपको पहचान नहीं पाए। तभी जियांग बोलता है हमें कोई गलत फहमी नहीं हुई है, ये मिस्टर टोंग यान की डॉटर नहीं हो सकती, ये मेरी एक्स वाइफ है। सेक्रेटरी गुस्से में जियांग से बोलते हैं अगर तुमने एक और शब्द मैम के बारे में गलत बोला तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। फिर मिस्टर सेक्रेटरी उन सभी को लू यान से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जियांग और लिली अभी भी शॉक में थे। जियांग सेक्रेटरी से बोलता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मेरी एक्स वाइफ है, 3 दिन पहले ही हमारा डिवोर्स हुआ है, ये मेरे साथ 3 सालों से थी, तो मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला। जिस पर सेक्रेटरी बोलते हैं तो वो बेवकूफ तुम हो, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुमने खुद के साथ क्या किया है। मिस लू यान ने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली छोड़ दी थी क्योंकि वो तुमसे सच्चा प्यार करती थी, लेकिन तुमने उसके साथ चीट किया। तुम जानते हो आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मिस लू यान की बदौलत है, इन्हीं ने ही मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं, लेकिन तुमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब जियांग को तो बहुत ही ज्यादा गिल्ट होता है और वो फौरन लू यान के पास आकर उससे माफी मांगता है और उससे सेकंड चांस मांगता है। वो बोलता है मैं अब तुम्हारे साथ कभी चीट नहीं करूंगा, तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखूंगा, बस तुम मुझे एक बार माफ कर दो। लेकिन लू यान उसे बोलती है अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा डिवोर्स भी हो चुका है, तुम्हें ये बात मुझसे चीट करने से पहले सोचनी चाहिए थी। जियांग फिर भी उससे माफी मांग रहा होता है तो लू यान सेक्रेटरी से बोलती है इसकी कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डाल दो, मैं अब इसे माफ नहीं कर सकती। सेक्रेटरी फौरन कॉल करके बोलते हैं अब से जियांग की कंपनी को कोई भी प्रोजेक्ट नहीं देगा। जियांग तो बुरी तरह फंस जाता है और सेक्रेटरी से बोलता है मेरे साथ ऐसा मत करो, अगर मेरी कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन सेक्रेटरी बोलते हैं अब कुछ नहीं हो सकता। वहाँ के सभी लोग भी जियांग की कंपनी से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने लगते हैं और जियांग से बोलते हैं आज के बाद कोई भी तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं कर पाएगा। ये देखकर जियांग बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि अगर सभी लोगों ने उसकी कंपनी से इन्वेस्टमेंट वापस ले ली तो वो बर्बाद हो जाएगा। तभी लिली अपने डैड से बोलती है आप जियांग की कंपनी में इन्वेस्ट करो। अब लिली के डैड भी एक लालची इंसान थे, वो जियांग से बोलते हैं मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, बदले में तुम्हें 50% प्रॉफिट मुझे देना होगा। अब जियांग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो वो मान जाता है। उसके बाद लू यान उन सभी को बोलती है टोंग यान ग्रुप ने जो प्रोजेक्ट जियांग को दिया था अब वापस ले लिया गया है। वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था
जिसमें सारे इन्वेस्टमेंट टोंग यान ग्रुप की थी। सभी लोग लू यान से उस प्रोजेक्ट की डिमांड करते हैं, लेकिन लू यान बोलती है ये प्रोजेक्ट मैं अपने हस्बैंड हान को दूंगी। ये सुनकर जियांग तो बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है और सोचता है कि इस गरीब को मेरी सालों की मेहनत कैसे मिल सकती है। तभी लिली बोलती है तुम ये प्रोजेक्ट हान को नहीं दे सकती। इसने 2 सालों से ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है, इसे बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है। अगर तुमने इसे प्रोजेक्ट दे दिया तो तुम्हारा नाम और पैसा सब पानी में मिल जाएगा। जिस पर लू यान बोलती है तुमने अब तक हान को जाना ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा काबिल है और मुझे उस पर पूरा यकीन है। लेकिन लिली बोलती है मैं सालों से इसके साथ रही हूँ, इसे घर के काम के अलावा कुछ भी नहीं आता है। लेकिन लू यान बोलती है इसने 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था, इसलिए मैं इसकी काबिलियत को अच्छे से जान चुकी हूँ। ये सुनकर हान भी थोड़ा शॉक्ड था और लू यान से पूछता है तुम्हें मेरे बारे में ये सब कब पता चला? लू यान बोलती है मैंने शादी करने से पहले तुम्हारे बारे में सब जान लिया था, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है। तुम एक जेंटलमैन हो। लिली हान से पूछती है लू यान किस बारे में बात कर रही है? तुम तो ऑफिस कभी जाते भी नहीं थे। जिस पर हान उसे बोलता है तुम्हारे लिए मैंने ऑफिस जाना बंद कर दिया था क्योंकि तुम हमेशा बीमार रहती थी और मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ रहा था, इसलिए मैंने ऑफिस छोड़ दिया और पार्ट टाइम काम करने लगा ताकि तुम्हें खुश रख सकूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें तो पैसों से खुशी मिलती है। जियांग लू यान से बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। अगर ये प्रोजेक्ट हान ने लीड किया तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती और लू यान हान को एग्रीमेंट पेपर दे देती है और हान उसे साइन करता है। ये देखकर जियांग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी वहां पर मिस्टर टोंग यान आ जाते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। लू यान फौरन अपने डैड के पास जाती है और उन्हें बोलती है मैं अब वापस आ गई हूँ और मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी जियांग बोलता है मिस्टर टोंग यान, आपने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए लीड किया था। मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन लू यान ने मुझे इस प्रोजेक्ट से हटाकर हान को दे दिया। इसे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाएगा। प्लीज आप फिर से मुझे ये प्रोजेक्ट दे दो। तो मिस्टर टोंग यान बोलते हैं अगर मेरी बेटी चाहती है कि ये प्रोजेक्ट हान पूरा करे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उसके लिए लॉस भी हुआ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये प्रोजेक्ट हान को ही दूंगा। लेकिन तभी लिली के डैड मिस्टर टोंग यान से कहते हैं आप ये प्रोजेक्ट किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते जो उसके काबिल ना हो। इस प्रोजेक्ट में हम सभी की इन्वेस्टमेंट भी लगी हुई है, तो अगर ये फेल हुआ तो हम सब भी डूब जाएंगे। तो मिस्टर टोंग यान बोलते हैं तो आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ के सभी लोग बोलते हैं आप ये क्या बोल रहे हो? अगर हमने आपकी कंपनी से इन्वेस्टमेंट वापस ले ली तो मार्केट में हमारी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी। फिर वो लोग लिली के डैड से बोलते हैं हम आपका साथ नहीं दे सकते, भले ही हमें लॉस हो जाए लेकिन हम इस प्रोजेक्ट से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस नहीं लेंगे। तभी हान कहता है आप लोगों को डाउट है ना कि मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा कि नहीं, तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोगों का लॉस नहीं होने दूंगा। फिर वो सबके सामने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देने लगता है और उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं ये लड़का मिस्टर जियांग से काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये देखकर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और हान से बोलता है तुम मेरी जगह नहीं ले सकते। तभी लू यान जियांग से बोलती है बस अब बहुत हुआ, तुमने मेरे हस्बैंड की काफी इंसल्ट की है, अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। फिर जियांग लिली को लेकर वहां से चला जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।